पर अपने मंत्रालय का इतना सारा काम करते हुए आप मध्य प्रदेश चुनाव पर फोकस कर पा रहे हैं? मुझे मालूम था अंत में श्वेता वहीं आएगी। बिल्कुल, मेरी कर्म भूमि है, मेरी जन्मभूमि है। उस माटी के साथ एक खून का रिश्ता है और उसके विकास और प्रगति में चाहे मंत्रालय रहा हो चाहे न रहा हो, एक जनसेवक के रूप में सदैव एक योगदान देने की एक ज्वालामुखी की तड़प दिल के अंदर है। कांग्रेस कह रही है कि मध्य प्रदेश बीजेपी में 3 गुट हैं, एक शिवराज गुट, एक नाराज गुट और एक महाराज गुट। हैं क्या? कठिनाई तो कांग्रेस के साथ ये है कि जो पार्टी टिप्पणी करती है वो अपने गिरेबान में नहीं झांकती। कांग्रेस में आज कितने गुट हैं? अब मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी आदत नहीं है व्यक्तिगत टिप्पणी करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी में कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं होता। ये तुष्टीकरण की पार्टी नहीं है, ये परिवारवाद की पार्टी नहीं है, ये विकास और प्रगति की पार्टी है। ये एक एक कार्यकर्ता को मान सम्मान देने की पार्टी है। और अगर आज आपके सामने ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं बैठा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपके सामने बैठा है। पर रगों में अगर मध्य प्रदेश है तो कभी रगों में मध्य प्रदेश है अगर, और राज्य का नाम सुनकर आप बहुत भावुक भी हो जाते हैं, तो क्या कभी मुख्यमंत्री के तौर पर देखते हैं अपने आप को? देखिए, ये आपके सोच और विचारधारा के ऊपर निर्भर होता है। जो मैंने बचपन से देखा है, चाहे मेरी आजी अम्मा हो, चाहे मेरे पूज्य पिताजी हो, जो सेवा भाव की एक कल्पना सदैव इस परिवार में रही हो, प्रजातांत्रिक समय में और पुराने समय में भी, 2 तरीके के सोच विचारधारा होते हैं। लेकिन इस परिवार में सोच विचारधारा सदैव रही है कि राजनीति मकसद नहीं होना चाहिए, जनसेवा हमारा मकसद होना चाहिए और राजनीति केवल उस लक्ष्य की पूर्ति करने का माध्यम होना चाहिए। तो जिन लोगों के लिए राजनीति लक्ष्य बन जाता है, उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिन लोगों के लिए जनसेवा लक्ष्य बनता है, उन लोगों के लिए जो भी माध्यम हो उसी के आधार पर विकास और प्रगति करने के लिए ललक की एक विचारधारा होती है। और मुझे आज 2 दशक हो गए जनसेवा में, राजनीति में नहीं, क्योंकि शायद राजनीति से ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँ कि मुझे भी शायद उतनी घृणा है जितनी आपको है। लेकिन मेरे मन में सदैव एक ललक रही है, क्या मैं नया कर सकता हूँ, क्या विकास ले जा सकता हूँ, क्या प्रगति ले जा सकता हूँ, और मेरा दिमाग भी उसी पे सदैव चलता रहता है। और जो भी रास्ता आपको दिया जाए, चाहे जनता के आशीर्वाद से सांसद के रूप में, विधायक के रूप में, शीर्ष नेतृत्व के आधार पर आपको अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए, उस जिम्मेदारी को पूर्ण निष्ठा से आप पूरा करो, दिन रात आप मेहनत करो, वही एक ललक मेरे मन में है। ज्योतिरादित्य जी, ये चीज़ समझाइए कि अगर कांग्रेस ये कहती है कि हमें आप परिवारवाद के लिए दोषी बनाते हैं, आपने अभी परिवारवाद का शब्द इस्तेमाल किया कांग्रेस के लिए, तो जिस आधार पर कांग्रेस को घेरा जाता है परिवारवाद के लिए, वो चीज़ बीजेपी पर फिट क्यों नहीं होती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। देखिए, परिवारवाद का शब्द का प्रयोग जब किया जाता है वो किस संदर्भ में? आज श्वेता जी बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं जनता प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में। भविष्य में अगर इनकी बेटी या इनका बेटा अगर उसी सेवा भाव के साथ इसी क्षेत्र में कार्य कर रहा है, तो क्या वो परिवारवाद है? नहीं। लेकिन एक राजनीतिक दल में अगर एक ही परिवार के लोगों को सर्वश्रेष्ठ पद और ओहदे पर बैठने का अधिकार और हक सदैव रहेगा और एक प्रजातांत्रिक प्रणाली नहीं रहेगी, वो परिवारवाद जरूर कहा जाता है।
तो जब परिवारवाद का शब्द इस्तेमाल किया जाता है तो पार्टी के अंदर भी कभी आपको मौका मिलना चाहिए, कभी आपको मौका मिलना चाहिए, कभी आपको मौका मिलना चाहिए। वही एक हेल्दी प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होता है। विश्व के किसी भी कंपनी को आप देख लो, किसी भी संस्था को देख लो, कांस्टेंट चर्न इज ए नेसेसरी एंड मैंडेटरी स्टेप फॉर सक्सेस। अगर आपकी संस्था में परिवर्तन नहीं होगा, नई सोच, नई विचारधारा की वृद्धि नहीं होगी, अनेक दूसरे लोगों को मौका नहीं दिया जाएगा, तो वो सिस्टमिक डिके की तरफ जाएगा। और वही जब भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का शब्द इस्तेमाल करती है, उसी के प्रति इस्तेमाल करती है। इस पर नहीं कि अगर जनता की अदालत में आप जाकर जीतना चाहते हो, अगर आपके पिता या आपकी माता जनसेवक नहीं हो, तो वो कोई गुनाह नहीं होता। और ये मैंने कांग्रेस में भी बैठ के कहा था, और आज आपके मंच पे बैठ के भी मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि जनता की अदालत भगवान से कम नहीं होती। और अगर वहां से कोई जीत के आए तो सर माथे हमें लगाना पड़ता है। सामने एक पूरा गठबंधन अब तैयार हो गया है आप लोगों के। मध्य प्रदेश में तो चलिए कांग्रेस बनाम बीजेपी साफ तौर पर दिखता है, पर ये इंडिया गठबंधन जो बना है वो परेशानी का सबब है एनडीए के लिए। मैंने तो जो मेरी भावनाएं थी अविश्वास प्रस्ताव में I.N.D.I.A. के बारे में स्पष्ट रूप से सदन के पटल पर रख दिया था। ये जो गठबंधन है हिपोक्रेसी का, ये जो एक गठबंधन है केवल एक तरफ मोदी जी को देखकर, एक लक्ष्य है, और स्वयं सबसे बड़ी पार्टी के नेता अधीर रंजन जी ने ANI की इंटरव्यू में भी कह दिया कि ये हमारी मजबूरी है, मोदी जी को कैसे भी हो हमें रोकना है, और इसलिए पॉलिटिक्स में मजबूरी होती है, इसलिए हम लोग सब साथ में आ गए। पर अधीर रंजन जी और बाकी गठबंधन के सदस्य ये नहीं जानते हैं कि मोदी जी अकेले नहीं है, मोदी जी के साथ 140 करोड़ जनता खड़ी हुई है। पर मोहब्बत की दुकान तो राहुल गांधी चला रहे हैं। उन्होंने भी एक स्पीच दिया जिसमें कई मुद्दों पर आप लोगों को आपत्ति हुई, पर आपको लग रहा है कि जब से उन्होंने अपनी भारत जोड़ो यात्रा को पूरा किया है वो एक बेहतर नेता और एक विकल्प के तौर पर उभरे? ये तो जनता तय करेगी। आपने कुछ तय किया सुनकर उनको? देखिए, जहाँ तक मैंने आपको कहा कि मैं व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता, पर मैं ये मानता हूँ कि जिस तरीके से, और शायद ये दुख का विषय भी है कि जिस रास्ते पे कांग्रेस चल रही है वो एक सिस्टमिक डिके, जहाँ मेरिटोक्रेसी की पहचान ना हो, जहाँ क्षमता को आगे ना बढ़ाया जाए, उस संस्था में आगे स्वयं उस संस्था का रूप एक तरीके से स्लाइडिंग स्केल पे ही चला जाएगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। अंतिम प्रश्न G20 के साथ ही मैं पूरा करना चाहती हूँ कि अब लीडर्स समिट जब यहाँ पर होगा, आप अपेक्षा करते हैं कि जो चूंकि चुनावी साल है इसीलिए विपक्ष हर चीज़ पर प्रहार करेगा भी, और सकारात्मक प्रहार होना भी चाहिए, लोकतंत्र का तकाजा है। आप उम्मीद कर रहे हैं कि सब एक साथ, क्योंकि मैं इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि 15 अगस्त के ध्वजारोहण में मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुँचे थे, पर आप उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा का पूरा देश एकजुट होकर यहाँ पर खड़ा रहेगा जब पूरा विश्व यहाँ पर पहुँचेगा, बड़ी बड़ी आर्थिक महाशक्ति? मेरी मनोकामना तो है कि पूरे देश को खड़ा होना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भारत माता से और कोई बड़ी बात नहीं होती, और आपके और मेरे बीच में अंतर्कलह भी हो। मैं सदैव ये सोचता हूँ श्वेता जी कि विचारों में मतभेद होना जरूरी है, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। प्रजातंत्र में ये एक बहुत स्वस्थ एक श्रृंखला है कि विचारों में जरूर मतभेद होना चाहिए और टक्कर का मतभेद होना चाहिए, लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। और जब देश का मुद्दा आया तब एक सबको साथ में होना चाहिए, ये ना कि देश के अंदर कुछ और बात करो और विदेश जाकर दो भारतों की बात करो। ये देश का झंडा ऊंचा नहीं करता, ये देश के झंडे को नीचे करता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए, इस मंच पर आने के लिए।